हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को क्या हो गया था, जो लिविंग वर्ड था ये हम लोगों का लास्ट टर्म पे जो लेक्चर पढ़ रहे थे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। लिविंग वर्ड में क्या था, इसमें पढ़ा गया था नॉमेनक्लेचर के बारे में, कैसे आपको नॉमेनक्लेचर करना है, आप किसी ठीक कैसे नामकरण करना है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, इसमें बेटा हमको ये पढ़ना है, इसमें पढ़ना था कि नॉमेनक्लेचर कैसे नामकरण करेंगे। इसमें हमको पढ़ना है कितने कितने किंगडम में करेंगे बेटा। ठीक, पहले आप अंतर समझिए दोनों में। इसमें नामकरण करेंगे पहले वाले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में ये करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण इसको कहते हैं, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसको कितने किंगडम में हमको जो है इसको क्लासीफाई करना। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा क्या पढ़ा हम लोगों ने कि इस अर्थ पे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ठीक रहती हैं, अब तक ज्ञात है हम लोगों को। मतलब क्या था 1.7 मिलियन, मतलब कितनी, 17 लाख से 18 लाख जातियाँ ठीक ये लिविंग हैं। अब इन लिविंग को क्या है, पिछले जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इनका नामकरण करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कितने किंगडम में इनको क्लासिफाई करना है। तो हम लोगों में जो दिया हुआ है वो बेटा RH विटेकर क्लासिफिकेशन दिया हुआ, जो 5 कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको रखना है। तो हम लोगों के NCERT में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, RH विटेकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को मेन जो है RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक साइंटिस्ट थे RH विटेकर साहब, जब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आया कितनी स्पीसीज़ हैं, इनका नामकरण हो गया। ठीक, अब इनको कितने क्लास में आप रखेंगे, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था RH विटेकर। ठीक, इन्होंने 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया जिसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये हम लोगों को पढ़ना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 17 से 18 लाख जो जातियां लिविंग हैं, जितनी भी ढूंढी गई हैं, उन सबको इन्हीं 5 किंगडम में रखा जाएगा। हम लोगों को यही पढ़ना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, थोड़ा इसका आउटलाइन हम लोग जान लेते हैं कि RH विटेकर साहब ने इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो 5 किंगडम है, उन्होंने कहा कि सारी जातियों को 5 किंगडम में बांट देते हैं। पहला किंगडम को बोला इन्होंने मोनेरा, दूसरे किंगडम को बोला इन्होंने प्रोटिस्टा, तीसरे किंगडम को बोला इन्होंने फंजाई, चौथे को इन्होंने बोला प्लांटी, और पांचवें को इन्होंने बोला एनिमेलिया। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं सब किसी न किसी इन्हीं कैटेगरी में, कोई मोनेरा में आएगा बेटा, कोई प्रोटिस्टा में आएगा, कोई फंजाई में आएगा, कोई प्लांटी में आएगा, कोई एनिमेलिया में आएगा। सबको इन्होंने किसी न किसी को, जितने भी लिविंग हैं कोई ना कोई इस किसी न किसी जो है किंगडम में, कैटेगरी किसी किंगडम में ज़रूर आएगा। अब देखिए बेटा क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारे NCERT में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है जो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले कोशिश नहीं क्लासीफाई करने की। जी हाँ, इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई है। ठीक है, तो पहला जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, ठीक है, वो किस में था, सिर्फ फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। जो पहला क्लासिफिकेशन था, ठीक, वो सिर्फ किसके था, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पे। ठीक, रोटी कपड़ा और मकान के आधार पे पहला वाला क्लासिफिकेशन था। लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान तो ज़रूर चीज़ें हैं, ये तो सभी के लिए हैं, ये कोई क्लासिफिकेशन का रूल नहीं है, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन नहीं माना गया। तो NCERT कहती फिर क्या हुआ, तो अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक, ये एरिस्टोटल कौन है बेटा, ये जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ठीक है, ये हैं फादर ऑफ
बायोलॉजी भी हैं और ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। ठीक, सबसे पहले ये सामने आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा जो है सबसे पहले जो है इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या क्लासिफाई किया, इन्होंने जितने भी प्लांट एनिमल्स थे, ठीक, तो जितने भी प्लांट्स थे इन्होंने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्री, ठीक, और उसके बाद में हर्ब और श्रब। ट्री, हर्ब और सब, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इन्होंने 3 को कर दिया। उसके बाद में एनिमल आ गया। एनिमल को इन्होंने बेटा किया 2 कैटेगरी में बांट दिया। कैसे, प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, ट्री, हर्ब और श्रब, ठीक है। और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में। कैसे, एक को बोले बेटा एनिमा, एनिमा, और दूसरे को इन्होंने किया इनेमा, एनिमा, ठीक है बेटा। एक में ए है, एक में ई है, एनिमा, इनिमा। एनिमा वो एनिमल होते हैं जिनमें आरबीसी या ब्लड नहीं पाया जाता, ठीक। और दूसरे क्या हैं, एनिमा, जिनमें आरबीसी या ब्लड पाया जाता है। तो इसके आधार पे इन्होंने 2 कैटेगरी में एनिमल्स को किया। प्लांट को 3 कैटेगरी में, हर्ब सब ट्री, एनिमल को 2 कैटेगरी में, एनिमा और इनिमा। तो जो जितने भी आरबीसी या ब्लड जिसमें नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है बेटा, वो कौन से एनिमल होते हैं, वो होते हैं अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स जिनको बोलते हैं, ठीक, इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी। और जो जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है वो हम लोग होते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कशेरुकी बोलते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, वर्टिब्रेट्स, ठीक। अब देखिए बेटा क्या हुआ, अब इसके ये देखिए हमारे पास आ गई टेबल, जो हमारे एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, ठीक है, किसके आधार पे, ठीक। तो वहाँ पे लाइन लिखी हुई है बेटा, वहाँ पे RCPMT के आधार पे आपको याद करना है। और इस टेबल में जो दिया हुआ है वो आपको याद रखना है CCNBM, CCNBM के आधार पे आपको याद करना है, ठीक है। CCNBM क्या है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। यहाँ आपको टेबल दी जाती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिलअप कर देंगे या यहीं से क्वेश्चन बना के दे देंगे। जैसे कि हम लोग क्या करना है, मोनेरा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, प्रोटिस्टा दिया हुआ है, फंजाई दिया हुआ है, प्लांटी दिया हुआ है और एनिमेलिया दिया है, ठीक, इतने दिया। अब ये RH विटेकर का जो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये टेबल दी हुई है, इसी में से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं। तो आइए एक एक जानते हैं कैसे किए जाते हैं। जैसे कि मोनेरन्स क्या हैं, मोनेरा बेटा प्रोकैरियोटिक एनिमल है। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें जो है, जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी उनका न्यूक्लियस नंगा होता है, इसको नेकेड बोलते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा आप कहोगे प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल मोनेरन्स हैं। मोनेरा में कौन आते हैं, मोनेरा में अभी आगे जब डिटेल में इनका एक एक का डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो मोनेरा को क्या पढ़ना है, मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर होते हैं, ठीक है, किसके, मोनेरन्स के। तो हमको अभी इस चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हमको यहाँ फंजाई तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या हो गया, ये इसके बाद में सेल टाइप आ गया प्रोकैरियोट्स, ठीक। उसके बाद में प्रोटिस्टा कैसे हो गए, यूकैरियोट्स, ठीक। उसके बाद में फंजाई क्या हो गया, यूकैरियोट्स, प्लांटी यूकैरियोट्स, एनिमलिया यूकैरियोट्स, ठीक। यहाँ पे इतना समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत। दूसरा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, जो मोनेरन्स के जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होती है बेटा, वो नॉन सेलुलोजिक होती है और किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक, और अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। यहीं से क्वेश्चन यहीं से पूछ आएगा कि मोनेरन्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो मोनेरन्स की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा क्या है, प्रेजेंट इन सम, बेटा प्रोटिस्टा को जो है 5 क्लास में बांटा गया है।
क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनोफाइटा, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटिस्टा। तो इसमें बेटा कुछ में होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। अगर जिसमें होती है तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो अभी जब प्रोटिस्टा आएगा तो वहाँ पे फिर से आ जाएगा ये। फंजाई की देख लो, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन किसकी, विदाउट सेलुलोज, यानी सेलुलोज की नहीं बनी होती है। तो पूछते हैं फिर किसकी बनी हुई होती है, तो बेटा ये बनी हुई होती है काइटिन की। आप यहाँ पे लिख लीजिए, फंजाई सेल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की, ठीक। उसके बाद में आ जाएगा प्लांटी की। प्लांट की जो है बेटा सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। जितने भी प्लांट्स देखते हैं इनमें जो सेल वॉल किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल हमने क्या कहा था कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक। ये देखिए, तो मोनेरंस की सेल वॉल पॉलीसेक्राइड की, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, अगर होती तो सेलुलोज की बनी हुई होती। फंजाई की हमेशा काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आ जाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, मोनेरंस में अब्सेंट होती, इसलिए इनका जो है क्या, इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, वो कैसा होता है, नेकेड होता है। और ऐसा न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस नेकेड होता है उनको बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। उनको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स सिर्फ जितने भी आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें से मोनेरंस, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया ही केवल प्रोकैरियोट में आते हैं। बाकी आपको जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं आप आंख बंद करके यूकैरियोट लगा देंगे। तो आज से आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। फंजाई क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, प्लांट में किसी का नाम ले लिया, एनिमल में हम लोग क्या हैं, यूकैरियोट्स, गाय, बिल्ली, कुत्ता, बंदर जो भी है सब यूकैरियोट्स हैं। सब में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट, एनिमल में प्रेजेंट होती है, ठीक। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है बेटा, इसलिए सब ये क्या है, देखिए ये यूकैरियोट्स, 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 ये सब इसीलिए यूकैरियोट्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक। तीसरा क्या है, CCN हो गया। अब बी पे आ जाओ, बी आपका हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोनेरंस जो बेटा होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है, ठीक। इसलिए क्या है, सेलुलर बोलते हैं इसको। अगर एक से ज़्यादा सेल होंगे तभी तो वो ग्रुप बनाएंगे, लेकिन जब एक ही सेल है तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे, ठीक। इसलिए मोनेरंस को बोला जाता है क्या, प्रोकैरियोट्स, ठीक। प्रोटिस्टा कैसे हैं, ये भी बेटा कैसे हैं, प्रोटिस्टा को यहाँ पे सेलुलर, ये भी सेलुलर हैं, लेकिन कैसे हैं, ये भी जो है क्या है, एक ही सेल के ये भी बने हुए होते हैं, ठीक। उसके बाद फंजाई आ जाइए, ये बेटा क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक। ये मल्टी सेल के होते हैं लेकिन सेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रीगेट नहीं, कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लूज टिश्यू है और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मोनेरा सेलुलर हो गए, प्रोटिस्टा सेलुलर हो गए, ठीक। बस दोनों में अंतर क्या है, जो प्रोकैरियोट्स हैं बेटा, ठीक, वो जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स, और जो प्रोटिस्टा है बेटा वो क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक। अगर यहाँ पे ए सेलुलर लिखा है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक। ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटिस्टा क्या हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनेरा प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया बेटा ये क्या है, ये हैं आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक। अभी आगे फिर से बता देंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये देखिए मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, इसलिए अब इनके सेल्स क्या है, एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाने लगे। प्लांट में बेटा किसी टिश्यू का नाम आपको पता है, या किसी ऑर्गन का नाम पता है, प्लांट में टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक, जाइलम, फ्लोएम, ये सब टिश्यू हैं, ठीक है। ऑर्गन क्या हो जाएगा, जैसे लीफ, प्लांट में क्या बोलते हैं, लीफ जो है बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, मतलब प्लांट में लीफ क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ एनिमल में, आ जाओ एनिमल में सबको पता बेटा टिश्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, ठीक। और मसल्स हमारी क्या है, वो भी टिश्यू हैं। ऑर्गन आ जाए, ऑर्गन क्या है, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब ऑर्गन है, ठीक। और ये सब ऑर्गन मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी क्या है, पूरा एक सिस्टम से बनी, इसलिए हम लोग ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं। जबकि इसके अलावा कहीं पे ऑर्गन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा।
प्लांट में बहुत ज़्यादा क्या बनेगा, टिश्यू मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा। उससे पहले आपको क्या मिलेगा, उससे पहले क्या है, यहाँ पे तो पहली बार सेल का क्या झुंड ही आया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सब एक ही एक सेल के थे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो झुंड आया है वो क्या है, बहुत ही लूज़ है, मतलब वो उन्होंने क्या है टिश्यू या ऑर्गन कुछ नहीं बनाया। फंजाई कैसे होते हैं देखा नहीं आपने, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे से तो होते हैं, कहाँ आपको दिखेगा। तो मतलब वो खुद ही इतने छोटे होते हैं तो वहाँ पे ऑर्गन की कोई बात ही नहीं आएगा। तीसरा आपको, फिर चौथा आपका क्या आ जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये जो मोनेरा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपकी मोनेरन्स में पाई जाती है। क्यों, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गन जो अपना खाना खुद बना ले, ऑटोट्रॉफ। ठीक, देखिए मोनेरन्स भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और प्लांट भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तीनों ऑटोट्रॉफ मिल गए। ठीक, पहला। दूसरा देखिए, और ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब समझ रहे हैं, ये केमिकल को यूज़ करके, जैसे सल्फर को चेंज करके सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक, तो इस टाइप से केमिकल से ये लेते हैं। जबकि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, लाइट से, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, फोटो ऑटोट्रॉफ। प्लांट कैसे होते बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ। ये कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये केमिकल का यूज़ करती हैं। यहाँ पे सनलाइट से इनको कोई लेना देना नहीं, जबकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे, केमिकल की सहायता से। ठीक, एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक, उसके बाद में ऑटोट्रॉफ हो गए। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी मतलब खाना खुद भी बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद ना बनाए दूसरों से ले, तो वो हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक, ये देखिए हेट्रोट्रॉफ कैसे होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ दो टाइप से होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इसका मतलब क्या हो गया, सेप्रोफिटिक का मतलब ये होता है जो सड़ी गली चीज़ पे बेटा, जो है जो सड़ी गली चीज़ पे अब से अपना खाना ले। बैक्टीरिया क्या होता है, जब कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ पे बदबू आती है, स्मेल आती है। देखिए कैसे आती है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया इनको खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। बेटा बैक्टीरिया को क्या बोलता है, नेचुरल स्केवेंजर, प्राकृतिक सफाई कर्मी है बेटा। अगर बैक्टीरिया हमारे अर्थ से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, सारी प्रोसेस रुक जाएगी। कोई बेटा जो है यहाँ पे सड़ी गली चीज़ डाल दोगे वैसे ही पड़ी रहेगी, उसको जो है डिकम्पोज नहीं किया जाएगा, उसकी सफाई नहीं की जाएगी। इसलिए बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी, नेचुरल स्केवेंजर। ठीक, और दूसरा क्या है, गिद्ध भी तो यही काम करता है, लेकिन आजकल देखिए गिद्ध कितने कम हो गए मोबाइल टावर की वजह से। ठीक है, उसको भी नेचुरल स्केवेंजर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या गया, सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग, जो मरे हुए खानों से। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले। ठीक, सड़ी गली या मरे हुए। और दूसरा क्या, पैरासिटिक। पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे के ऊपर रह के अपना जो है भोजन ले। जैसे क्या है, जुआ है हम लोगों में, क्या है, पैरासाइट है। जोंक है, चिपक जाती है गाय भैंस के ऊपर, तो क्या पैरासाइट है, उसे खाना। ठीक, तो वही काम से ठीक क्या करता है, ये बैक्टीरिया करता है, मोनेरन्स करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रोटिस्टा में आ जाओ, तो सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी बेटा खाने में किसमें मिली, इसमें मिली, किसमें, मोनेरन्स में। ऑटोट्रॉफ हैं, ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ में आओ, सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक, जबकि इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जैसे प्रोटिस्टा में आ जाइए तो सिर्फ बेटा क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफ होते कैसे, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और या तो क्या है, हेट्रोट्रॉफ होते हैं बस, या तो मतलब दूसरों से खाना लेंगे, ठीक, या अपना खाना खुद बनाएंगे। ये कुछ सेप्रोफिटिक और कीमोसिंथेटिक इस टाइप के कुछ नहीं होते हैं। ठीक, फंजाई क्या है, फंजाई बेटा ये तो हेट्रोट्रॉफी होते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफ है मतलब क्या, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जब खुद नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, या तो सड़ी गली चीज़ से खाना लेंगे, या तो कहीं किसी पे पैरासाइट हो जाएंगे। सड़ी गली चीज़ फंजाई का सबसे एग्जाम्पल आपको क्या है, मशरूम जो आप लोग खाते हैं, जो मशरूम खाते हैं आप बेटा, वो क्या है, वो क्या है, सेप्रोफिटिक फंगस है। वो देखिए कहाँ पे होता है, जहाँ पे गांव में सड़ी गली चीज़ें होती हैं, ठीक, जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेप्रोफिटिक। और इसको जब उगाया जहाँ पे जाता है, जहाँ पे इसकी खेती की जाती है बेटा, वहाँ पे भी क्या है, बहुत गंदगी, खरपतवार वहाँ पे डाला जाता है, सड़ाया जाता है, सड़ा भूसा डाला जाता है। ठीक है, और मिट्टी बहुत सड़ाई गलाई चीज़ जाती है, वहाँ पे ये ग्रो करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सड़ी गली चीज़, सेप्रोफिटिक, और क्या है, पैरासिटिक। प्लांट क्या है बेटा, फिर हमने बता चुके जैसे पहले, फोटोसिंथेटिक,
हैं। और क्या है, एनिमल्स क्या है, ये तो हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रो मतलब क्या है, वहीं जो अपना खाना खुद ना बना सके। होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब ये होता है जो अपना कॉम्प्लेक्स फूड मतलब सॉलिड के फॉर्म में फूड लेते हैं, ठीक है, तो वो होलोजोइक हैं। और सेप्रोफिटिक हैं, या तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर रहते हैं, जैसे जुआ हो गया, किलनी हो गई, टिक्स हो गई, और बहुत सारे, आप इकोलॉजी जब परिस्थिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो ये बेटा आर.एस. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आपको दिया हुआ है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, किसमें टिश्यू ऑर्गन का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, किसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ से अब हमको एक क्या निकल के आया, यहाँ से हमको ये निकल के आया, मोनेरन्स जो हैं। सबसे पहले जानो मोनेरन्स होते क्या हैं, तो ये बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जिनके जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रोकैरियोट्स हो गए। और प्रोकैरियोट्स में केवल यही आएगा क्या, मोनेरन्स। मोनेरा में कौन होता है, बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया ही हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। और एक साइनोबैक्टीरिया है, वो भी एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब अभी इसमें पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास आ गया प्रोटिस्टा, ठीक। दूसरा आपके पास आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आपका कैसा है, ये है यूनिसेलुलर, ठीक। और ये यूकैरियोट। यूकैरियोट क्या है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाए। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। यानी ये सब यूकैरियोट हो गए। देखिए ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, ठीक। तो यहाँ से आप लिंक करेंगे तभी आप जान पाएंगे। मोनेरा प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई फिर आपका हो गया, ठीक। और प्लांटी हो गया, और एनिमेलिया हो गया, ठीक। तो ये क्या है, ये सभी हैं बेटा कैसे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। तो आपके पास 3 कैटेगरी निकल के आई, प्रोकैरियोट्स, ठीक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक और हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि कोशिका प्रकार, ठीक है। तो कोशिका प्रकार आपका क्या हो गया, प्रोकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट, फिर फंजाई आपका यहाँ पे आ गया, यूकैरियोट, प्लांटी आ गया आपका यूकैरियोट, एनिमिलिया आ गया आपका यूकैरियोटिक, ठीक। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। फिर आपका आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेलुलोज रहित बहुसरकाराइड प्लस अमीनो अम्ल, कुछ में उपस्थित, प्रेजेंट इन सम, उपस्थित सेलुलोज रहित, ठीक है। क्या है, यहाँ पे फंजाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइटिन, ठीक। प्लांटी आ गया सेलुलोज रहित, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एनिमिलिया में अनुपस्थित, ठीक। यहाँ पे फंजाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलोज या काइटिन हो जाएगा, ठीक। केंद्रक झिल्ली यहाँ पे अनुपस्थित, इसलिए प्रोकैरियोट हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, उपस्थित इसलिए सारे ये सब क्या हो गया, यूकैरियोट हो गए, ठीक। यहाँ पे क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, कोशिकीय, ठीक। बहुकोशिकीय, ऊतक अंग अंग तंत्र, ठीक। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन, स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, तथा परपोषी जो अपना खाना, ऑटोट्रॉफ, ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफ, और ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉफ, ठीक। ये सरपोषी, ये आपके ऑटोट्रॉफ हैं, ये परपोषी क्या है, ठीक है। फंजाई क्या है, परपोषी है, ठीक, यानी हेट्रोट्रॉफ, ठीक। ये आपका क्या है, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ। जो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका इंग्लिश वाली जो टेबल अभी थी, वहाँ पे ये प्रजनन की विधि वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे संयुग्मक, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। यहाँ पे दोनों हैं, क्या है, ए सेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ठीक।
यहाँ पे, और यहाँ पे सभी में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं निषेचन। ठीक, तो आपको यहाँ पे दोनों टेबल दी हुई हैं, जिसको आपको जिसमें समझ में आया आप दोनों चीज़ें उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे अगला बेटा आपका आ गया कि 3 डोमेन सिस्टम। ठीक, 3 डोमेन सिस्टम। अब ये क्या हुआ, वहाँ पे ये छोटा सा एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है 3 डोमेन सिस्टम। ये 3 डोमेन सिस्टम क्या है, ये कुछ नहीं बेटा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक, बस इसी को थोड़ा सा और जो है डिवाइड कर दिया गया और वहाँ पे 3 डोमेन हो गया। डोमेन क्या होता है, जो डोमेन होता है, ठीक, वो फाइलम किंगडम के जस्ट ऊपर होता है। जैसे अभी पिछले आपको वीडियो में क्या बनाया था, हायरार्की बताई गई थी, कौन कौन सी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, इसी के ऊपर यहाँ पे आता है डोमेन। ठीक, डोमेन यानी डोमेन के अंदर क्या है, बहुत सारे किंगडम आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे तो 3 डोमेन सिस्टम क्या आ गया, 3 डोमेन सिस्टम बेटा एक साइंटिस्ट थे कार्ल हूस। ठीक, उन्होंने कार्ल हूस ने दिया था, कार्ल हूस, इन्होंने क्या किया था 1990 में 3 डोमेन सिस्टम दिया। अब 3 डोमेन सिस्टम क्या है, किसके आधार पे दिया गया, क्वेश्चन ये पूछा था किसके आधार पे दिया गया, तो 16S आरएनए राइबोसोमल आरएनए के बेस पे इन्होंने क्या दिया, सब में 16S इन्होंने देखा कि जो मोनेरन्स हैं उसमें जो बैक्टीरिया हैं, ठीक, वो 2 टाइप के हैं, दोनों एक में 16S आरएनए दूसरे टाइप का है, एक में 16S दूसरे टाइप का है। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको जो है 2 पार्ट में, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाकी सबको एज इट इज़ रखा। ठीक, तो वहाँ से 3 डोमेन सिस्टम निकल के आ गया। जैसे क्या हो गया, जैसे डोमेन जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, किंगडम आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 16S आरएनए में इन्होंने जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट में बांट दिया, किसमें, एक कह दिया आर्किया, ठीक, दूसरे को कह दिया बैक्टीरिया, और तीसरे को इन्होंने कह दिया यूकैरिया। ठीक, इन्होंने मोनेरन्स को जो है क्या है 2 पार्ट में, आर्किया और बैक्टीरिया में बांट दिया। ठीक है, तो आर्किया में क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आप आ गए इसमें यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया है, मतलब आर्की बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं है। ठीक, और साइनो बैक्टीरिया, जिनको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, बीजीए इनको शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक, और जितने भी बच गए वो सब यूकैरियोट्स में आ गए। मोनेरन्स हो गया, यानी कौन बच गया आपका, प्रोटिस्टा, ठीक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, वो सब यूकैरिया में आ गया। ठीक है, जो पहले से था सिर्फ डोमेन क्या है, सिर्फ नाम कह दिया, अभी क्या हो गया, ये 3 डोमेन हो गया। कौन सा, आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया और यूकैरिया, ये एक डोमेन हो गए। ठीक, और उसमें क्या हो गया, उसके अंदर जो आर्किया के अंदर आर्किया बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया आ गया, और यूकैरिया में आपका जितने बच गए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आपका आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था। ठीक है, प्लांट एनिमल आ गया था, तो फिर क्या हो गया, उसके आधार पे हम कह सकते थे कि जितने भी एनिमल्स या तो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं। ठीक है, तो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने की क्या ज़रूरत हुई। तो यहाँ पे कुछ जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या इससे पहले थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई, उनको सुधार के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जैसे पहले क्या गलती हुई, जैसे पहले लीनियस ने क्या किया था, इनका सेल वॉल के आधार पे था क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने क्या कर दिया था, सेल वॉल के आधार पे जब था तो उन्होंने क्या कर दिया था, जितने भी सेल वॉल थे उनको सबको प्लांट में कर दिया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी वो एनिमल में कर दिया। अब जैसे तो उन्होंने क्या कर दिया, मोनेरन्स को अलग ही नहीं किया, बैक्टीरिया को, फंजाई को अलग ही नहीं किया, प्रोटिस्टा को अलग ही नहीं किया। ठीक है, उस सबको उठा के क्या कर दिया, प्लांट में रख दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत था। तो यहाँ पे पहला क्या है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं और आपकी क्या है साइनो बैक्टीरिया, जिनको मोनेरन्स बोलते हैं, इनको सबको उठा के किसके साथ रख दिया, किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट के साथ, जबकि ये हैं क्या, प्रोकैरियोट्स। ठीक, ये गलती थी, इसलिए इनको सुधारा गया। दूसरी गलती क्या थी,
जितने भी यूनिसेलुलर थे ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर दिया, मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया गया। जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, यूनिसेलुलर आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक। इसको मल्टी सेलुलर के साथ जैसे किसके साथ रख दिया गया, स्पायरोगायरा के साथ, ठीक। आपका तीसरा क्या है, तीसरा ये था हेट्रोट्रॉफ जो थे, हेट्रोट्रॉफ कौन से थे, जैसे कि एल्गी, ठीक। तो टू किंगडम पीछे क्या है कि उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स को रख दिया गया, ठीक। तो क्या क्या, और उसमें सेल वॉल के आधार पे एल्गी को किस में रख दिया था, प्लांट में रख दिया गया, जबकि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, ठीक। और क्या हो गया, इसको किसके साथ रख दिया गया, ऑटोट्रॉफ के साथ। बस उन्होंने सेल वॉल देखा, सेल वॉल के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जबकि एल्गी क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, ठीक। उसको किसके साथ रख दिया गया, ऑटोट्रॉफ के साथ, यानी किसके साथ, प्लांट्स के साथ रख दिया गया, ठीक। चौथा क्या हो गया, चौथा आ गया सेल वॉल, जैसे कि फंजाई की सेल वॉल क्या है, काइटिन की बनी हुई है, और एनिम और प्लांट की सेलुलोज की बनी हुई है। ये सब उसमें क्या था, डिफरेंस था। अब फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई तो इसको अलग सेपरेट क्लास किंगडम दे दिया गया। आर्चविटिका के द्वारा कौन सा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, तीसरा वाला क्या है, फंजाई में कर दिया गया, इसको अलग सेपरेट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसके सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती हैं, और जितने भी प्लांट्स थे उनको क्या है, सेल वॉल की बनी हुई, उनको अलग कर दिया गया। तो ये सब, ये इतनी डिमेरिट्स थी, ये इतने नुकसान थे, इसलिए क्या किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक। कुछ डिमेरिट्स यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी थे। 5 किंगडम जो है उसके क्या हैं, नुकसान क्या हैं, या डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक। तो इनसे नुकसान क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बेटा क्या था, जो क्लेमाइडोमोनास थी, अभी पीछे पढ़ के आए, क्लेमाइडोमोनास क्या था, यूनिसेलुलर अलगा है, ठीक। और क्लोरेला ये मल्टीसेलुलर अलगा है, ठीक। इसको उठा के इन्होंने किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में, जबकि ये हैं एल्गी, जबकि हैं एल्गी, इसको उठा के किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। अब आर.एच. विटेकर के हिसाब से क्या मतलब होना चाहिए, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, ये है क्या, एल्गी, ठीक। तो एल्गी को उठा के सेपरेट फाइलम ना, एल्गी अलग है क्लास ना, प्लांट में एल्गी आता है, इन्होंने एक दूसरे वाले मोनेरा प्रोटिस्टा इन्होंने उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये किस में रखेंगे। आज हमको पता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो हैं ये अलग फाइलम एल्गी में रखे गए हैं, ठीक, किंगडम एल्गी में रखे गए हैं, लेकिन आर.एच. विटेकर ने इनको किस में रखा गया था, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला में रखा गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत गलत होता है, क्योंकि सभी लोग उठा के इनको एल्गी में रख देते हैं, ठीक। दूसरा इनका डीमेरिट ये था कि इन्होंने वायरस जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या कनेक्टिंग लिंक है, सजीव निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक। तो उसमें इसके बारे में इन्होंने बताया ही नहीं कि ये प्लांट में रखा जाएगा या एनिमल में रखा जाएगा, ठीक। तो ये सब इनके कुछ डीमेरिट्स थे यहाँ पे, कुछ इसके नुकसान थे, जो कि बाद में ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हम लोग उसको सही कर लिए। लेकिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के डीमेरिट से पूछे जाते हैं, बाकी सारा जो है यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन सही था। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से मोनेरा स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला जो है किंगडम है मोनेरा, ठीक। अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मोनेरन्स क्या है, इसमें बैक्टीरिया के बारे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक। अब ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के इतना ही। आप लोग जो है वो टेबल जरूर देख लीजिएगा, अगले क्लास में हम क्वेश्चन पूछेंगे टेबल से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, बहुत से गलत होते हैं, क्या डीमेरिट्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन हैं जो हर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नीट में इस टेबल से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आया था। तो आप लोग ये टेबल कई बार लिखेंगे,
याद करेंगे लिख के, याद हो जाएगा, जब 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।